स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तर्कस क्लासेज में। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार एग्जाम में मौलिक अधिकार और कर्तव्य में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए आज इस चैप्टर को हम आराम से अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे और जानेंगे कि दोनों में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसकी परिभाषा क्या है। तो मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक में आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हेतु आवश्यक हैं। ठीक है। और मूल कर्तव्य का क्या परिभाषा है, तो देखते हैं। मूल कर्तव्य का परिभाषा है यह वह नैतिक काम है जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपने देश और समाज के लिए करने चाहिए। यहाँ पर वह होगा, यह वह नैतिक काम है जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपने देश और समाज के लिए करनी चाहिए। ठीक है। उदाहरण देखते हैं दोनों का। तो पहले का उदाहरण है बोलने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी क्या है, तो सामाजिक आज़ादी है। किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी क्या है, तो नैतिक में आध्यात्मिक आज़ादी है। और कानून के सामने सबकी बराबरी, ये कैसी आज़ादी है, तो ये राजनीतिक आज़ादी है। बाकी जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार करने की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी हो जाती है। इसके और एग्जाम्पल हैं ईटीसी। ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं। तो इसके उदाहरण हैं तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है। देश की एकता और भाईचारे को बनाए रखना, पर्यावरण, नदियों और जंगलों की रक्षा करना। तो ये वे नैतिक काम है जो हम एक अच्छे नागरिक हैं तो हम तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, देश की एकता और भाईचारा को बनाए रखेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और देखते हैं इससे संबंधित, ये है नेक्स्ट, ये हमारी शक्ति है, ये हमारा शक्ति है, हक है। और ये क्या है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। ये हक है और ये हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, यह हक हमें संविधान देता है। यह हक हमें कौन देता है, तो संविधान देता है। और ये क्या है, तो यह जिम्मेदारी हमसे संविधान चाहता है। संविधान चाहता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, हम राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है। नेक्स्ट, इसका पालन ना होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं। अगर जो कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसके पालन के लिए आमतौर पर कानूनी दबाव नहीं है। इसके पालन के लिए आमतौर पर कानूनी दबाव नहीं है। अगर जो कानूनी दबाव रहता तो आज पर्यावरण की स्थिति इंडिया में कुछ और होती। ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा दी जाती है, इसलिए यह बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य है मतलब इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आप इस मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जब आपका मौलिक अधिकार हनन हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए न्यायालय द्वारा कोई संवैधानिक गारंटी या सुरक्षा नहीं दी गई है, इसलिए यह वाद योग्य नहीं है। इसकी गारंटी, सुरक्षा गारंटी कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट देता है, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इसके लिए न्यायालय द्वारा कोई संवैधानिक गारंटी या सुरक्षा नहीं है, इसलिए यह इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको ये इसकी सुरक्षा देता है, गारंटी देता है, इसलिए हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसकी गारंटी या सुरक्षा नहीं दी गई है, इसलिए इसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह रूस के संविधान से लिया गया है। आ से अधिकार और आ से अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। ड्यूटी, कर्तव्य का इंग्लिश होता है ड्यूटी, ड्यूटी रूसी, ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। ठीक है। भाग 3 और अधिकार भी ऐसे ही लिखाता है, इसलिए ऐसे याद रखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार। नेक्स्ट,
मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 51 के ए में किया गया है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहाँ किया गया है? भाग 4 में। मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ किया गया है? भाग 3 में। या इसका आर्टिकल कितना है? तो 12 से 35 है। और इसका आर्टिकल कितना है? तो 51 के ए है। ठीक है, नेक्स्ट। यह भारत के मूल संविधान में था। मौलिक अधिकार जो है, भारत में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तब से यह मूल संविधान में है। लेकिन मूल कर्तव्य जो है, यह भारत के मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। यह मूल संविधान में था, यह मूल संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? तो 1976 में। कैवां संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। जब कोई चीज़ मूल संविधान में नहीं था, उसको अगर जो हमको जोड़ना है तो संशोधन करना पड़ेगा, या कोई चीज़ मूल संविधान में है उसको हटाना है तब भी संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि संविधान में संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ये आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संसद ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को हटा दिया। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 6 है। अभी बताएं कि कोई भी चीज़ अगर जो संविधान से हटाना है तब भी संशोधन करना है, अगर कोई चीज़ संविधान में जोड़ना है तब भी संशोधन करना है। नेक्स्ट। 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा, ये जोड़ा गया। तो पहले जब 1976 में इसको जोड़ा गया तो उस समय इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अब इसकी संख्या कितनी हो गई थी? 11, और इसकी संख्या अब कितनी है? तो 6। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना